जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में और प्यारे से आपके अपने इस चैनल पे। मेरे भाई, आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हो रहे होंगे सीजन 2025 को लेकर के कि सर क्या इसमें 20,000 सुपर वैकेंसी होने वाली है? क्योंकि जैसा आपने थंबनेल में देखा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात जो है अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। और काफ़ी सारे वीडियोज़ आपने अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अलग-अलग टीचर्स के भी अभी आप देख रहे होंगे। कोई 25,000 बता रहा होगा, कोई 15,000 बता रहा होगा, कोई 20,000 बता रहा होगा और बच्चे मुझसे भी ऑफलाइन क्लास में पूछने लगे कि सर 2 चीज़ें सवाल है। एक सवाल तो ये है क्या वेंडर बदलेगा और दूसरा जो है हमारा यहाँ पर क्या वैकेंसी बढ़ेगी? तो इस वीडियो के अंदर में हम जो चर्चा करेंगे वो वैकेंसी के ऊपर में करेंगे कि क्या इस बार बहुत एक बढ़िया सुनहरा अवसर जो है हमारे बच्चों को मिलने वाला है, या 25,000 सुपर या 20,000 सुपर वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो भी जवाब हम आपको देंगे वो हम आरटीआई के रिप्लाई के आधार पर देंगे और काफी ट्रस्टेड यहाँ पर जो है ये बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो मेरे भाई चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी सीजन में एक नए पोस्ट के बारे में रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है और वो है मेरे भाई ऑफिस सुपरिटेंडेंट पोस्ट की। ठीक है, असल में पहले क्या होता था कि इसकी जो भर्ती होती थी वो मेरे भाई डायरेक्ट नहीं होती थी। एक तरीके से प्रमोशन के आधार पर ये होते रहता था। जैसे आप टैक्स असिस्टेंट लग गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, फिर टैक्स असिस्टेंट के बाद में आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट लग गए, तब उसके बाद में ऑफिस सुपरिटेंडेंट और तब उसके बाद में मेरे भाई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन जाते थे। ठीक है, ऑफिसर आप बन जाते थे प्रमोशन होकर के। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरे भाई एक बड़ी संख्या में इसकी वैकेंसी जो है वो खाली है और इसको मेरे भाई भरने की बात जो है वो सीजीएल के माध्यम से की जा रही है। तो क्या पता हो सकता है कि ये इस बार के वैकेंसी से भरी जाए या इसके अगली बार के वैकेंसी से भरी जाए, और इसकी खुद की जो वैकेंसी है वो काफी बड़ी संख्या में है। अगर हम इसकी बात करें तो एक ग्रुप बी पोस्ट है और विभाग कौन सा है तो इनकम टैक्स विभाग है। अब इनकम टैक्स विभाग में दो तरह के पोस्ट होते हैं सीजीएल में, एक टैक्स असिस्टेंट का होता है और एक इनकम टैक्स ऑफिसर का होता है। और मेरे भाई बाद में अब क्या हो जाएंगे, अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो अब तीन विभाग हो जाए, तीन आपके जो है पोस्ट हो जाएंगे। आपका टैक्स असिस्टेंट, फिर उसके बाद 4200 ग्रेड पेपर आपका जो है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, और फिर उसके बाद में 4600 में इनकम टैक्स ऑफिसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 4200 ग्रेड पे वाली ये नौकरी है और लगभग आपके हाथ में जो सैलरी जाएगी वो 45 से 55 के बीच में आपकी जा सकती है एक्स वाई सिटीज में 7 पे कमीशन पे, और 8 पे कमीशन होगा तो ये 70 से 80 हज़ार के बीच में आपका ये सैलरी जो है वो चला जाएगा। जॉब का जो नेचर होता है वो प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, कोई फील्ड वर्क नहीं होता और आपको अपना जो है ऑफिस में ही काम करना होता है और बहुत ज्यादा हेक्टिक ऐसा कुछ नहीं रहता है। इसकी अगर हम बात करें तो एक टेंटेटिव वैकेंसी जो अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है और अलग अलग कैटेगरी का, वो आरटीआई का रिप्लाई हमने यहाँ पर ये डाला है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है मेरे भाई। जैसे मुंबई में यूआर में इसकी कितनी सीट होगी, ओबीसी की कितनी होगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी होगी, तो बहुत ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनको मेरे भाई डेस्क जॉब चाहिए होता है, यहाँ ज्यादा भसड़ नहीं चाहिए होता, जैसे सीएसएस वाली नौकरी है, तो वो इसमें जा सकते हैं, वो इसको चूज कर सकते हैं। एकदम से बहुत लोअर भी नहीं हो गया और एकदम से बहुत अपर भी नहीं हो गया, लेकिन हाँ एक बढ़िया ये इस बार जो है गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात यहां पर ये हो गई और इसकी खुद की वैकेंसी 6,771 है। मुझे लग रहा है ये बढ़ करके आपकी 7,000 8,000 तक भी ये जाएगी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो जो और भी कंफर्म वैकेंसीज है, जो अलग अलग आरटीआई का मेरे भाई जो रिप्लाई है वो मिला है, वो यहाँ पर क्या है तो एएसओ इन एमईए हो गया हमारा। ठीक है, अगर हम इसमें देखें यहाँ पर तो आपकी 100 वैकेंसीज अभी तक कंफर्म है। एमईआईटी में मेरे भाई 3 है, कैट में आपका एक हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर की 1300 वैकेंसीज यहाँ कंफर्म मानी जा रही है, एग्जामिनर का 137 कंफर्म माना जा रहा है, प्रिवेंटिव ऑफिसर का 353 हो गया और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के 294 हो गए। ये कुछ आरटीआई के रिप्लाई से हमें ये पता चला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का 183 हो गया और ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो कि मैंने पहले बताया था 6,771 हो गया। जब हम सारी वैकेंसीज का मेरे भाई जो है टोटल करते हैं तो आगे चल के हम टोटल भी दिखाएंगे, लेकिन तब तक देख लीजिए ऑडिटर इन सीजीडीए का मेरे भाई 1174 हो गया, और उसके बाद टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी 264, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी 588, टीए के भी हमने वैकेंसीज इसमें बता दी आरटीआई रिप्लाई में। तो अभी तक जो टोटल जा रहा है वो 11,174 जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर थंबनेल में तो आपने 20,000 लिखा था, लेकिन ये तो टोटल 11,000 हुआ। मेरे भाई बहुत ऐसे विभाग है जिनकी वैकेंसी हमने नहीं शामिल की है क्योंकि उनके आरटीआई रिप्लाई नहीं मिल पाया है। बहुत ऐसा मेरे भाई यहाँ पर राज्यों में जो है रिपोर्ट नहीं हो पाई अभी, तो जब वो आएगा, जब वो इसमें इंक्लूड होगा तो ये हो सकता है और ज्यादा बढ़ जाए, और क्या पता जो ये 20,000 का मेरे भाई जुमला चल रहा है वो सत्य भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अखबारों में भी इसके बारे में थोड़ा सा छपा था और छोटी छोटी बातें उसमें कही गई थी। अगर हम बात करें 16 अप्रैल का दैनिक जागरण का जो है, दैनिक भास्कर का जयपुर का अगर आप कटिंग देखेंगे तो इसमें यहाँ कहा गया था कि 4600 ग्रेड पे वाली इतनी नौकरी है, 4200 वाली इतनी है, 2800 वाली इतनी है, 2400 वाली इतनी है, इनका हम अगर टोटल करते हैं तो वो 7,000 है। ठीक है, तो ये अखबार में तो काफी सारी चीजें छोड़ करके इन्होंने बताई। अगर ये सारा का सारा ये भी सम्मिलित करेंगे तो बढ़िया खासा मतलब अच्छा खासा वैकेंसी जो है वो 10,000 11,000 से ऊपर अभी दिख रहा है। तो मेरे भाई यहाँ 7,090 आपका पूरा का पूरा हो गया वैकेंसी, और मैं आपको बता दूं इसके बाद जो है वो सारे के सारे आरटीआई रिप्लाई आए हैं, इसी वजह से इससे ज्यादा जो है बाकी हमारे डेटा है। ठीक है, अब ऐसे में मेरे भाई जब वैकेंसीज इतनी तगड़ी है तो तैयारी भी तगड़ी होनी चाहिए, और तैयारी के लिए मेरे भाई हम आपको बता दें आपका सुपर डुपर हिट आपके दो बैचेज हैं, एक आपका वीओडी बैच है और एक आपका चैंपियंस बैच है। अगर आप जल्दी में पूरा पूरा मैथ खत्म करना चाहते हैं तो आप मेरे भाई अपना मैथ्स का वीओडी बैच ले लीजिए और बढ़िया तरीके से आप यहाँ से तैयारी करिए। देखिए दोस्तों, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, इस बात को समझिए। ऑलरेडी काफी माहौल खराब हो चुका था 2024 को लेकर के, लोग ये कह रहे थे रिपीटर लोग आएंगे ज्यादा, मेरे भाई यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन वहीं लेकर के जाएंगे, तो कम वैकेंसी होती तो उनका असर भी देखने
को मिलता है, लेकिन जब वैकेंसी ज़्यादा होगी तो बहुत ज़्यादा असर उनका देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अपने आप को सशक्त करो, ऐसे में अपने आप को बेहतर करो, ऐसे में अपने आप को और शानदार बनाओ कि तुम्हारी हक की नौकरी जो है वो कोई दूसरा ना लेकर के जा पाए। और उसके लिए गणित की अगर पूरी तैयारी करनी है तो एक ही रामबाण इलाज है, मैथ्स वीओडी 2.0 बैच। यहां से आप जुड़ करके अपने गणित में बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में गणित सब कुछ पढ़ा दिया गया है, पहले से रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। एक ऐसा बैच जो अपने आप में पूरा का पूरा अपडेटेड है। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में 300 से ऊपर आपको वीडियोस मिलती हैं, उतने ही आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, उतने ही आपको मेरे भाई सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं। हर चैप्टर का एक अपना क्लास नोट्स होता है और आप 2x की स्पीड में देख करके बहुत जल्दी अपने सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसकी वैलिडिटी मेरे भाई यहाँ पर लाइफ टाइम है, ठीक है, जो मतलब कहते हैं ना जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो वैसा वाला कुछ यहाँ पर कहानी है। और मात्र 699 के फीस में तो आप मेरे भाई इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए अभी और यहाँ से जाकर के इसमें एनरोलमेंट ले लीजिए। कोई अगर इंक्वायरी आता है तो इस नंबर पर आप संपर्क करिए, ठीक है। बाकी बढ़िया से तैयारी करते रहिए और वेंडर चेंज को लेकर के हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे और उसमें भी हम आपको जो है जानकारी के माध्यम पूरा हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। बाकी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा और चैनल आपका अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।